अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0 हमें इक्वेशन दी गए है। अब हम या तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करेंगे। अगर ये इक्वेशन फैक्टराइजेशन पर सोल्व हो तो फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन पर सोल्व नहीं होती तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर सोल्व नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये फैक्टराइजेशन पर सोल्व हो तो हम फैक्टराइजेशन पर सोल्व कर दे। फैक्टराइजेशन में मिड टर्म को ब्रेक करना। मिड टर्म कैसे ब्रेक करना? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसकी मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 7t स्क्वायर आए, जिसके मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास 7t स्क्वायर आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 8t। वो नंबर हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0 माइनस 7t। अगर हम माइनस टी और माइनस 7t को मल्टीप्लाई करें 7t स्क्वायर आते और इनके एडिशन से माइनस 8t आते। अब हम इसमें देखेंगे कि आगे सोल्व होता है। इसमें हम कॉमन ले लेंगे। टी को जब हम कॉमन करते तो इधर एक टी आता है और इधर टी माइनस 1। इधर हम माइनस 7 को कॉमन कर लेते हैं। माइनस 7 टी, एक टी रह जाता है और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसमें पेयर देखेंगे। इसमें पेयर कॉमन आता है टी माइनस 1 और टी माइनस 1। तो एक बार लिख लेते हैं टी माइनस 1। अब टी माइनस 7 रह गया तो उसे भी लिख लेते हैं टी माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स अलग-अलग है। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे अलग-अलग। टी माइनस 1 इक्वल टू 0, टी माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि टी की वैल्यू चाहिए तो 1 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो t इक्वल टू 1, साइन भी चेंज हो जाएगा। 7 को भी उस तरफ शिफ्ट करेंगे, t इक्वल टू 7। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे x की पहली वैल्यू 1, x की दूसरी वैल्यू 7। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 को अब हम सोल्व करेंगे। हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ये दोनों टर्म्स को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के उस तरफ 0 होती है। हम जब इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब जब हमने ये दोनों टर्म्स इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट किए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है? फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 72x स्क्वायर आता है। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन 72x स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास माइनस 6 आता। वो नंबर हमारे पास x स्क्वायर को हम वैसे लिख लेंगे। वो नंबर हमारे पास प्लस 6x माइनस 12x है। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 72x स्क्वायर आता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब हम इसमें देख कॉमन आ सकते हैं, इसमें कॉमन आ सकते हैं। इसमें x को कॉमन करते हैं तो x आ जाते हैं प्लस 6। इधर माइनस 12 को कॉमन करते हैं तो इधर x बाकी आ जाते हैं और प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर प्लस 6 क्यों आया? क्योंकि हमने माइनस को कॉमन कर दिया इधर, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाए। अब x प्लस 6 फिर से कॉमन आते तो हम एक दफा लिख लेते हैं x प्लस 6। अब जो बाकी हो जाते हैं x माइनस 12 बाकी है, इसको भी लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स अलग-अलग है और 0 के बराबर है, इसको हम अलग-अलग भी लिख लेते हैं। x प्लस 6
इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम 6 को भी उधर शिफ्ट करते हैं और माइनस 12 को भी इधर शिफ्ट करते हैं। x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू प्लस 12। इक्वलिटी की उस तरफ जब शिफ्ट करें तो साइन भी चेंज हो रहा है। अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखने है, x की पहली वैल्यू माइनस 6, x की दूसरी वैल्यू 12, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3, आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करें। आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम कब फैक्टराइजेशन पर सोल्व करें, कब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कब क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले इक्वेशन हम फैक्टराइजेशन पर सोल्व करेंगे, अगर उस पर नहीं होता तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर सोल्व करेंगे, अगर उस पर नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करेंगे। आइए सोल्व करते हैं। अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। इससे हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मालूम करेंगे। अब a की जगह इधर किया है आर स्क्वायर। जब वेरिएबल से पहले कोई नंबर नहीं होता तो उसका मतलब उसके पहले 1 है। इधर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। x इक्वल टू माइनस b इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस फार्मूले वाला अंडर रूट b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 हमने फार्मूले वाला पुट किया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 4 है हमारे पास, क्योंकि माइनस 4 c की वैल्यू यहां पर लगाएंगे डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल टू माइनस 4 को हम वैसे ही लिख लेते प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर से हमारे पास 16 आते और माइनस 4 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो माइनस 4 ही आते हैं। 16 माइनस 4 से 12 आते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 2 आता है। अब x इक्वल टू, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हम 12 को 4 मल्टीप्लाई 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3। ये क्यों लिख लिया ताकि हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें। x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, हम 4 पर भी अलग ले लेंगे, 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो 2 स्क्वायर इधर लिख लेंगे 2 स्क्वायर, और हम 3 पर भी अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे डिवाइडेड बाई 2। अब इधर स्क्वायर के साथ अंडर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब हम फर्दर किया करेंगे। अब हमारे पास x की 2 वैल्यू है, अब इधर 2 भी आ गया 2। अब हम इस इक्वेशन में 2 को कॉमन कर देंगे। x इक्वल टू 2, इधर माइनस 1, इधर हम 2 को कॉमन कर देंगे तो इधर माइनस 2 आता है और प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 2 को 2 के साथ कैंसिल करते इधर। अब x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब हमारे पास x की 2 वैल्यू, एक माइनस में एक प्लस में है, हम इसको लिखता लिख लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 और x इक्वल टू माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x की पहली वैल्यू
-2 प्लस √3, x की दूसरी वैल्यू -2 माइनस √3, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10 इंटू -10 माइनस एक्स। अब ये ब्रैकेट किस चीज का इजहार करते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ किया है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10x इक्वल टू 10 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -100, 10 को -x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -10x। अब हमें चूंकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी की एक तरफ 0 होती है। अब हम इन दोनों को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो इनका साइन भी चेंज हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x को हम वही से लिख लेते हैं। अब जब हम -100 को इधर शिफ्ट करें तो +100 आ जाए, साइन चेंज हो जाता है। इधर -10x को जब हम शिफ्ट करेंगे तो +10x आ जाता है इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आता तो दो में लेंगे। अब हम इधर x को कॉमन करते हैं, इधर x आता है +10, इधर 10 को कॉमन करते हैं, इधर हम पहले अरेंज करके लिख देते हैं, इधर 10x लिख दे रहे हैं nx और इधर 100। अब हम जब 10 कॉमन करते तो इधर x आ जाते हैं +10 इक्वल टू 0। अब x + 10 हमारे पास फिर कॉमन आते हैं तो इसको एक दफा लिखते हैं, x + 10 इधर प्लस लगाते हैं। अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, अब x + 10 फिर बाकी रह गया तो इसको भी लिख देते हैं, x + 10 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि x + 10 हमारे पास फिर आता है, फिर हम कॉमन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू होती है, इसलिए हम कॉमन नहीं करते हैं। अब हम ये दोनों टर्म्स जो के अलग-अलग भी है, अब हम और 0 के बराबर है, अब हम इनको 0 के बराबर अलग-अलग लिख लेते हैं, x + 10 इक्वल टू 0, x + 10 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 10 को इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर भी 10 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू -10, साइन चेंज हो जाए, इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू -10। अब हम सॉल्यूशन सेट में x की पहले और x की दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट, x की पहली वैल्यू -10, x की दूसरी वैल्यू -10, यह हमारे पास आंसर है। आप चाहे तो एक सॉल्यूशन सेट में सिर्फ -10 भी लिख सकते, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, अगर चाहे तो दोनों भी लिख सकते हैं। The equation y + 13y + a has no linear term, find the value of a। हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें लीनियर टर्म नहीं है और हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी। लीनियर टर्म किसे कहते हैं, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और लीनियर टर्म से मुराद नंबर है। वह अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर, y को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं y², y को a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ay, प्लस 13 को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13y, और 13 को a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं +13a। अब हम y² को वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस अब हम इसमें y को कॉमन कर लेते हैं, a + 13 में हमने y को कॉमन कर दिया, +13a में हमने वैसे लिख लिया। अब हम क्वेश्चन में किया क्या है कि द इक्वेशन y + 13y + a हैज नो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसमें लीनियर टर्म नहीं है, मतलब a + 13 जो है ये इक्वल है टू 0, a + 13 इक्वल है टू 0। ये हमें कैसे पता चला, a + 13 हमारे पास एक लीनियर टर्म है, एक लीनियर इक्वेशन है, और इक्वेशन तो हमें पता होती है कि वो 0 के बराबर होती है जब हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। अब ये हमारे पास नहीं है, ये लीनियर टर्म जो है ये हमारे पास इस इक्वेशन में नहीं है।
अब हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम 13 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। a इक्वल टू -13, जब हम इक्वलिटी के उस तरफ 13 को शिफ्ट करते हैं तो -13 आ जाता है। अब हमारे पास वो लीनियर टर्म भी नहीं है और a की वैल्यू भी फाइंड हो गई, ये हमारे पास आंसर है। Question 6. The equation ax square plus 5x equal to 3 has x equal to 1 is a solution. हमें इक्वेशन दी गई है ax square plus 5x equal to 3, इसके एक सोल्यूशन किसके बराबर है, एक 1 के, और व्हाट इज द अदर सोल्यूशन, और हमें कहा गया कि इसका दूसरा सोल्यूशन किया है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू होती है, पहली वैल्यू हमें दी गई है और हम दूसरे वैल्यू को मालूम करेंगे। आइए कैसे मालूम करते हैं। ax square plus 5x equal to 3, इसको हम पहले इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पुट x equal to 1 इन इक्वेशन 1। अब हमें चूंकि x की वैल्यू दी गई है जो 1 के बराबर है, तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, a को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब x की जगह मैं क्या लिखूं, 1 लिख लेता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 5 हम वैसे लिखे, x की जगह हम क्या लिखे 1 इक्वल टू 3। 1 की जगह मैंने x की जगह मैंने क्या लिखा 1। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 स्क्वायर से 1 को जब हम 1 स्क्वायर से हमारे पास 1 आते हैं और a मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास a आते हैं, प्लस वैसे ही लिखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास 5 आता है इक्वल टू 3। अब हमें चूंकि इधर a की वैल्यू चाहिए, तो हम 5 को इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। a इक्वल टू 3 माइनस 5। अब 3 माइनस 5 से हमारे पास क्या आता है, a इक्वल टू -2। जब इक्वलिटी के उस तरफ 5 को शिफ्ट कर दे तो इसका साइन चेंज हो जाता है और -5 आते हैं। अब हमारे पास चूंकि a की वैल्यू आ गई, अब हम a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब हम a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ax square plus 5x equal to 3। a की जगह मैं -2 लिख देता हूं, a की जगह -2, x स्क्वायर में वैसे लिख देता हूं -2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के इस तरफ 0 होता है, तो हम इक्वलिटी के, अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के इस तरफ एक तरफ 0 होता है, तो हम इन दोनों को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब हम -2x स्क्वायर को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करें तो +2x स्क्वायर आता है, और जब 5x को शिफ्ट करते हैं तो -5x आता है, और +3 हम वैसे लगा लेते हैं इक्वल टू 0। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 6 स्क्वायर आता है, 6x स्क्वायर आता है। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 6 स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -5x हो। मैं 2x स्क्वायर को वैसे लिख देता हूं, +3 इक्वल टू 0 को वैसे लिख देता हूं। और द नंबर्स हमारे पास -2x और -3x है। इनके एडिशन से हमारे पास 5x आता है और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 6x स्क्वायर आता है। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे, जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं आता तो दो में कॉमन लेंगे। इधर 2x कॉमन कर देंगे, इधर x बाकी आ जाता है। 2x स्क्वायर में जब 2x को कॉमन करते तो 2x आते हैं, इधर -1, इधर हम -3 को कॉमन कर देते हैं, इधर x आ जाते हैं और -1 इक्वल टू 0। जब हम माइनस को बाहर कॉमन कर दे तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज होता है। इधर x -1 कॉमन लेते तो कॉमन लेते हैं x -1 और 2x -3 हम वैसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स अलग अलग है
और 0 के बराबर है तो इसे अलग लिख भी देते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 1 को इक्वलिटी को उस तरह शिफ्ट कर साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस 1 आ जाता है। 3 को भी इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देते हैं, 2x इक्वल टू प्लस 3। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, 2x की नहीं चाहिए तो 2 को भी इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देते हैं, x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इधर 2 और x का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में जब उस तरह शिफ्ट हो जाए तो ये डिवीजन में आ जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है, हमें क्वेश्चन में क्या गया था कि x का एक सॉल्यूशन 1 है, जो हमने इधर हमारे पास एक सॉल्यूशन 1 है और दूसरा सॉल्यूशन आप मालूम करें, तो जो सॉल्यूशन हमसे मांगा गया था वो सॉल्यूशन हम लिख लेंगे। दूसरा सॉल्यूशन 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आंसर है। और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हम दूसरा सॉल्यूशन लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट में। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन दी गई है, यह हमारे पास एक इक्वेशन है। अब कहा गया है कि इसके रूट्स मालूम करें, और जब आप रूट्स मालूम करें तो इसका पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करें। अब ये रूट्स क्या है, रूट्स से मुराद इसका सलूशन मालूम करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सलूशन को हम रूट्स भी कहते हैं। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका पहले आप सलूशन मालूम करें ऑफ द रूट्स, फिर जब आप सलूशन मालूम करें तो इसका पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करें। डिफरेंस से मुराद सब्ट्रैक्शन है, और पॉजिटिव डिफरेंस से मुराद ऐसे सब्ट्रैक्शन है कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना। इधर जो हमारे पास सलूशन आए, जो बड़ा सलूशन आए उसको छोटे वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना। आइए हम शुरू करते हैं। अब पहले ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास फैक्टराइजेशन पर सॉल्व नहीं होता, इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सॉल्व करेंगे। हमारे पास हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सॉल्व होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए a b c। अब हम इसके वैल्यूज कैसे मालूम करेंगे, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल इक्वेशन लिख लिया, इससे हम मालूम करेंगे ax square plus b plus c equal to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन है। अब इधर a की वैल्यू, a की जगह कौन सी वैल्यू है, इधर 1 है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है। b की जगह इधर कौन सी वैल्यू -7 है तो b की वैल्यू -7 है। c की जगह इधर कौन सी वैल्यू -9 तो c की वैल्यू -9 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, आइए पुट करते हैं। x इक्वल टू -b की जगह में क्या लगाओ, माइनस फार्मूले वाला और माइनस हम खुद लगा देते हैं, प्लस माइनस वैसे ही लगा देते हैं, प्लस माइनस मैंने वैसे ही लगाया। अब b स्क्वायर -7 स्क्वायर लिख लेते हैं, -7 स्क्वायर -4 हम फार्मूले वाले लिखते हैं। a की जगह कौन सी वैल्यू लिखो, 1 -4a। c की जगह हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, -9 डिवाइडेड बाय 2। अब a की जगह 2 मैंने फार्मूला वाला लिख लिया, a की जगह हम क्या लिखे 1। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस से हमारे पास +7 आता है, प्लस माइनस में से फार्मूले वाला अंडर रूट। अब -7 स्क्वायर से हमारे पास -7 स्क्वायर का मतलब क्या है, -7 मल्टीप्लाई -7, माइनस माइनस प्लस होता है और 7 मल्टीप्लाई 7 से हमारे पास 49 आता है। 49 प्लस इधर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास -4 आता है और 4 मल्टीप्लाई -9 से हमारे पास +36 आता है। माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाता है, +36 डिवाइडेड बाय 2। 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। x इक्वल टू 7 वैसे ही लगा दे प्लस माइनस। अब 49 प्लस 36 से हमारे पास 85 आते हैं, 85 लिख लेते हैं।
डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर ये अंडर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट का अंदर वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वरना अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो ऐसे ही बरकरार रख देंगे। अब x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस प्लस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो, और एक x की वैल्यू 7 माइनस 85 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब आपसे ये सॉल्यूशन मालूम हो, जब आप सॉल्यूशन मालूम करें और इसके रूट्स मालूम करें तो आप इसका पॉजिटिव डिफरेंस ले आइए। पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं। द पॉजिटिव डिफरेंस of the root अब हम इसका पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे। पॉजिटिव डिफरेंस किसे कहते हैं? बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना। अब इधर बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2 है, और इधर ये हमारे पास छोटी वैल्यू, तो इसको इसके से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास बड़े सॉल्यूशन को छोटे सॉल्यूशन से सब्ट्रैक्ट किया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। इधर सिंपलीफाई कर लेते हैं। इधर जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो हम वैसे ही एक डिनोमिनेटर रख देते, तो 2 को इधर लिख देते। जब फिर से बता दो, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो एक डिनोमिनेटर हम लिख लेते इधर, और ऊपर वाले वैल्यू भी हम वैसे लिख देते बगैर किसी चेंज के। वैसे ही लिख लो, 7 प्लस अंडर रूट 85 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 85 रूट 85। अब इधर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस 7 और प्लस माइनस 7 से हमारे पास प्लस और माइनस 7 कट हो जाते हैं। इधर हमारे पास प्लस आते हैं, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस से हमारे पास जब ये माइनस माइनस हो जाए तो हमारे पास प्लस आते हैं, तो इधर हमारे पास प्लस आते हैं। अंडर रूट 85 प्लस अंडर रूट 85 से हमारे पास 2 अंडर रूट 85 आते हैं। 2 अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 85 प्लस अंडर रूट 85 से हमारे पास 2 बाई अंडर रूट 85 होते हैं, मतलब ये 2 दफा है, डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आप ये समझ रहे हो कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।